Hello students, now we will discuss about the method to calculate standard deviation. तो देखो डायरेक्ट मेथड है इसका, क्योंकि हमें क्वेश्चंस में इतना कुछ एक्सप्लेन करना नहीं है, हमें बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर भी इसका एक प्रूफ करवा देती हूँ कि ये मेथड कैसे निकला। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंपल फॉर्मूला बताया था, स्क्वायर रूट होता है और फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो क्या होगा, एफ आई एक्स आई माइनस ऑफ एक्स बार का स्क्वायर अपॉन के जितनी भी वो वैल्यू है। एन क्या है यहाँ पे, एन वही है, समेशन एफ आई को इन्होंने सिर्फ एन लिख दिया फॉर द सिंप्लिसिटी। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करके देखते हैं कि भाई क्या पता ये कुछ और अच्छी वैल्यू निकल के आएगी, इजी हो जाए कैलकुलेट करने में। ठीक है, सिग्मा एक्स इज इक्वल ऑफ सम अंडर रूट सिग्मा एफ आई, इसको एक्सप्लेन कर लो, मतलब एक्सपेंड कर लेते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, एक्स आई, तो एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस ऑफ यहाँ पे एक्स बार का स्क्वायर माइनस ऑफ 2, ये प्लस आएगा एक्स आई और एक्स बार। अब जो एफ आई है ये तो ब्रैकेट में है भाई, अब ये मल्टीप्लाई जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये एफ आई पर्टिकुलर टर्म में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और स्क्वायर रूट ही दोनों पे है, डिनोमिनेटर पे भी ही आएगा। अंडर रूट समेशन क्या आ जाएगा, एफ आई एक्स आई का स्क्वायर प्लस एफ आई एक्स बार का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एफ आई एक्स बार अपॉन के एन। ठीक है, अब ये समेशन भी हर एक वैल्यू पे है, तो समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन के एन प्लस, अब एक्स बार का स्क्वायर उसमें आई टर्म है ही नहीं, समेशन तो आई की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है ना, तो एक्स बार बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये एक्स बार का स्क्वायर बाहर, समेशन एफ आई अपॉन के एन माइनस ऑफ 2 एक्स बार बाहर, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन के एन। ठीक है, अब यहाँ पे जो एफ आई एक्स आई अपॉन एन है ये किसकी वैल्यू होती है, ये हमारे पास जब भी सीरीज़ हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की रहे तो जितना भी डाटा है एक्स आई वैल्यूज़ है, फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई करा के समेशन करके और जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं अगर उसको देखा जाए तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, एक्स बार की। दैट मीन्स एफ आई एक्स आई बार अपॉन के एन, दैट इज़ वैल्यू ऑफ एक्स बार। और ये हो गया, तो अंडर रूट एफ आई एक्स आई का स्क्वायर बाई एन प्लस, अब देखो एफ आई की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, एन, अब ये भी एन और ये भी एन, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, एक्स बार का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 एक्स बार, ये हमने अभी भी एक्सप्लेन किया था किसकी वैल्यू होती है, एक्स बार की। तो क्या क्या वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास, समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन के एन प्लस एक्स बार का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 एक्स बार का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो इनको, कितनी वैल्यू आएगी, समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन के एन माइनस ऑफ एक्स बार का स्क्वायर। अब इस एक्स बार की वैल्यू को हमने सिंप्लिसिटी के लिए, मतलब इसको कैसे भी ये भी सही है या इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो भी सही रहेगा, समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन के एन माइनस ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन, ये तो है एक्स बार की वैल्यू और यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स बार का स्क्वायर, दैट मीन्स इसका होल स्क्वायर। तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और इस फॉर्म में मतलब ऐसे कन्वर्ट नहीं करना है, डायरेक्ट निकालना है तुम्हें, तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन के एन माइनस ऑफ समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन के एन का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें एक लिस्ट बनानी है, मतलब टेबल बनानी है किसकी, यहाँ पे तो एक्स बार रहेगा, एक्स आई निकाल दो, फंक्शन की वैल्यू एफ आई दे रखी होगी, एन की वैल्यू दे रखी है और इसमें यूज़ हो रहा है एक्स आई का स्क्वायर, तो ये तो एफ आई एक्स आई की स्क्वायर की इनकी मल्टीप्लाई करा के एक टेबल बनेगी अपॉन के एन, वैसे ही एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई होकर समेशन करके अपॉन में एन करना है, मतलब कि दो वैल्यूज़ की लिस्ट बनेगी। एक तो होगा हमारे पास प्रोडक्ट जब हम दोनों वैल्यूज़ को आपस में कर रहे हैं, और यहाँ पे जो इंडिविजुअल डाटा है एक्स आई उसका स्क्वायर करके फिर मल्टीप्लाई करानी है उसकी फ्रीक्वेंसी से। तो दोनों तरीके हैं, किसी भी मेथड से करो ईजी ही रहेगा। क्वेश्चन में ये प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ हमें ये फॉर्मूला याद रखना है इसका। ये डायरेक्ट मेथड की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ हमें इस फॉर्मूले पे जाना है। ठीक है, और अगर हमारे पास डाटा ऐसे ना हो जैसे कि एक्स आई की वैल्यू 4 है, 6 है, 8 है, अगर ऐसे ना हो कि ऐसे हो 0 to 5, 0 to 10, 10 to 20, तब कैसे करना है, तब हमें एक्स आई की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल देना है। जैसे दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लिया और उसका हाफ पॉइंट 5 हो गया, 10 और 20 30 का हाफ क्या होगा 15 हो गया, तो उस केस में हमें एक्स आई की वैल्यू निकालने के लिए हमें मिड पॉइंट निकाल देना है, उस इंटरवल का मिड पॉइंट। ठीक है,
ये तो था हमारे पास सिंपली वैल्यू भी रखी है। और अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास मीन की वैल्यू थोड़ी डेसिमल में आए तो जो काम है थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो उसको सिंपल करने के लिए भाई कि उस वैल्यू को हमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े तो कैसे करना है हमें, तो एक होता है चेंज ऑफ ओरिजिन। किस केस में है ये, रीज़न पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं ये चीज़ें। जब हमारे पास मीन की वैल्यू डेसिमल की फॉर्म में आ जाए तो उसको कैलकुलेट करना थोड़ा टेडिस हो जाता है। उसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है कि हमने ओरिजिन को चेंज कर दिया। जहाँ पे हमने मीन निकाल रहे थे एक्स बार में, वहाँ पे हमने उस डाटा में से मतलब कि जो एक्स आई की वैल्यूज़ है ना जितनी भी, उनमें से कोई भी एक वैल्यू मैंने उठा के ए मान लिया। ए का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन, कोई भी एक वैल्यू मैंने अज्यूम कर ली खुद से, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी आई निकालते हैं वो निकाल देते हैं हम एक्स आई माइनस के ए क्या है हमें हमारा अज्यूम मीन हो जाएगा। तो इसका सेम चीज़ बस तुम्हें इतनी याद रखनी है कि कैलकुलेट करना क्या है हमें, कैलकुलेट करना है हमें डी आई को। डी आई की वैल्यू होगी एक्स आई माइनस के ए क्या है उस डाटा में से एक, जैसे कि 7 वैल्यू है ये x1 x2 x3 x7 तक, तो बीच की एक वैल्यू मान लो, 3 ऊपर छोड़ दिए 3 नीचे, तो x4 की वैल्यू को मान लो, इसको मीन मान लिया। डी आई कैसे निकाल दोगे, एक्स आई माइनस के ए, दैट मीन्स x1 माइनस के ये वैल्यू, x2 माइनस के ये, x3 माइनस की वैल्यू, ऐसे करके निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगी, ये पॉजिटिव में आ जाते हैं नंबर, या ये नेगेटिव में आ जाएंगे, या हो सकता है ये नेगेटिव में हो ये पॉजिटिव में हो। तो ईजी मल्टीप्लाई करके जब तुम ऐड करोगे तो वो सिंपल ऑन होकर एक नॉर्मल सी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास कैलकुलेशन लेंथ ही ना जाए। तो सिग्मा एक्स इज इक्वल ऑफ अंडर रूट ऑफ, वहाँ पे क्या था, एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन के एन माइनस के समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन के एन का स्क्वायर। यहाँ पे एक्स आई था, यहाँ पे सिंपल वैल्यू एक्स कन्वर्ट हो किस में हो जाएगा, डी में हो जाएगा। तो समेशन एफ आई डी आई का स्क्वायर बाई एन माइनस के समेशन एफ आई डी आई बाई एन का स्क्वायर। और अगर हमारे पास इंटरवल वैसे हो, मतलब कि कंटिन्यूस में, जैसे 0 to 10 हो गया, 10 to 20 हो गया, इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए अगर इस मेथड से भी लेंथ ही जा रहा है तो एक और मेथड होता है, कौन सा, चेंज ऑफ ओरिजिन, और साथ में हम उसका स्केल भी चेंज कर देते हैं, एंड चेंज ऑफ स्केल। इस मेथड का नाम होता है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। यहाँ पे सिंपल चीज़ याद रखो कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमने करना क्या है, समेशन, वहाँ डी आई आता था, यहाँ पे आएगा यू आई, समेशन एफ आई यू आई का स्क्वायर अपॉन के एन माइनस के समेशन एफ आई यू आई बाई एन का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इनटू में एच और आएगा। अब हमारे पास कौन कौन सी नई चीज़ें हैं, एक तो एच नया है और एक यू आई नया है। तो एच और एच तो वही हो गया कि ये इन दोनों के बीच का इंटरवल कितना है, तो अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, तो 10 माइनस 0 तो 10 हो गया इंटरवल। तो ये तो इंटरवल उस चीज़ का रहेगा जितना भी हमें वो डाटा रेंज में दे रखा है, मतलब लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू। क्लास इंटरवल कितना है उसका, वो तो एच की वैल्यू रहेगी। बात आती है यू आई की। यू आई की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, डी आई अपॉन के एच, और डी आई की वैल्यू क्या थी, एक्स आई माइनस के ए बाई एच। जितना भी तुम एडवांस लेवल पे जाके मेथड चूज़ करोगे उतनी ही कैलकुलेशन हमारी ईजी हो जाएगी, ठीक है। एच क्या है हमारे पास, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे इन मेथड्स को यूज़ करना है। हर मेथड का एक एक एग्जांपल हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का। प्रीवियस ईयर ऑफ 2023 में ये क्वेश्चन आ रखा है पहले भी, वो भी और वाले क्वेश्चंस में, मतलब कि एक क्वेश्चन तो फर्स्ट चैप्टर से आएगा ही आएगा, ये दूसरा क्वेश्चन जो है सेकंड से आ सकता है, फिर थर्ड से भी आ सकता है। तो फर्स्ट यूनिट के लिए फर्स्ट चैप्टर और सेकंड तो करना ही करना है। इन केस अगर ऐसा हो जाए कि भाई थर्ड से बन जाए तो तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन एक टॉपिक है, बस वो एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है।